कंसाइनमेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में अकाउंट सेल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कमीशन। कमीशन क्या होता है और कितने प्रकार का। कमीशन क्या होता है ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंसाइनर अपने कंसाइनी को माल बेचने के लिए भेजता है और कंसाइनी अपने मेहनत करके और कंसाइनी अगर माल बेच देता है तो माल बेचने के बदले में कंसाइनी को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, मेहनताना मिलता है, जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमीशन। यानी कंसाइनी एजेंट जो माल बेचेगा उसके ऊपर जो भी वो पारिश्रमिक लेगा, रेम्यूनरेशन लेगा, जो भी उसके ऊपर परसेंटेज लेगा वो क्या कहलाता है? कमीशन कहलाता है। और एजेंट जो है कमीशन पे ही काम करता है। एजेंट किसके ऊपर काम करता है? कमीशन। एजेंट को कोई सैलरी नहीं मिलता है। बेचेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं बेचेगा तो नहीं मिलेगा। यानी एजेंट का पूरा फंक्शन जो डिपेंड करता है वो कमीशन के ऊपर ही करता है। तो कमीशन समझिएगा, टाइप्स ऑफ कमीशन। कमीशन के प्रकार। तीन तरह के कमीशन होते हैं। कमीशन तीन तरह के होते हैं। कंसाइनमेंट में तीन तरह के कमीशन मिलते हैं। पहला होता है सिंपल कमीशन। या इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन। कोई दिक्कत है? पहला हो गया सिंपल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा हो गया डेल क्रेडियर कमीशन। परिशोध कमीशन। और तीसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन। अधिभावी कमीशन। कोई दिक्कत है? तो तीन तरह का कमीशन है। पहला कौन सा है? सिंपल कमीशन, दूसरा डेल क्रेडियर कमीशन और तीसरा ओवर राइडिंग कमीशन। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए कि कौन किस ऊपर निकलता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जब भी कैलकुलेट होगा किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? इसका कमीशन का फॉर्मूला ही लिख देते हैं। इसमें जो कमीशन का फॉर्मूला होगा, कमीशन इक्वल टू होता है टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि सिंपल कमीशन उसको किसके ऊपर चार्ज करना है? टोटल सेल के ऊपर। टोटल सेल पर मिलेगा, जितना माल बेचेगा उसके ऊपर कमीशन जो मिलेगा उसको कौन सा कमीशन बोलते हैं? सिंपल। और सिंपल ही कमीशन हमेशा मिलता है। 10 लाख का माल बेचे 10% कमीशन सिंपल होता है। ये हमेशा मिलेगा, हर एजेंट को ये कमीशन मिलेगा। लेकिन ये दोनों हर एजेंट को नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो वो कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये कमीशन देंगे, नहीं फुलफिल करेगा तो नहीं देंगे। तो लेकिन ये कमीशन तो सबको देना है। जो भी एजेंट माल बेच रहा है सारे एजेंट को हम ये कमीशन चार्ज करके देंगे। अब ये कमीशन किसको देना है? तो ये कमीशन बोलता है कि उधार बिक्री पर लगता है। ध्यान दीजिए, किस पर लगता है? उधार बिक्री के। मतलब अगर मान लीजिए हमारा एजेंट दिल्ली में है और दिल्ली में मेरा माल उधार बेच दिया तो वसूल करें हम नहीं ना जाएंगे? अच्छा, उधार बेच देगा तो क्या कमीशन देंगे? जनरल कमीशन। उधार बेचेगा तो भी सिंपल कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल कमीशन किस पर लग रहा है? टोटल। भैया हम उधार बेचे नकद बेचे, टोटल जितना बेचे उस पर कमीशन दीजिए। अब बताइए जी, मेरा माल 5 लाख का उधार बेच दिया, कमीशन लेके निकल लिया। अब वसूलने का टेंशन, हमको बार बार फ़ोन करते हैं तो ध्यान देगा, क्योंकि उसको तो उसके ऊपर कमीशन मिल गया। उसके बाद बोला हाँ सर जाते तो है नहीं देता है, जाते हैं नहीं देता है, रोज़ यही बात बोलेगा। तो क्या करिएगा अपना पैसा वसूलने के लिए? या तो खुद आप जाके वसूल कीजिए या उसी एजेंट को कुछ लालच दे दीजिए कि ठीक है जितना तुम्हारा उधार है ना, अगर फिर वसूलेगा तो जाओ इस पर 5% और दे देंगे। तो अगर उधार वसूल के हमारा एजेंट हमको देता है तो उधार वसूले हुए अमाउंट पर अगर कोई परसेंटेज मिलता है कमीशन का तो उसको कौन सा कमीशन बोलते हैं? डेल क्रेडियर कमीशन। यानी डेल क्रेडियर कमीशन मिलता है। उधार जो मार्केट में बेचा गया है ना, उस पैसे को वसूल करके लाने के ऊपर कमीशन मिलता है।
कोई दिक्कत है? तो डेल क्रेडिट कमीशन क्यों मिलेगा? उधार जो मार्केट में बेचे हैं उसको वसूलिए भैया, उधार वसूलिए। अब बताइए, अब एजेंट क्या करेगा? थोड़ा लालच आ गया कि जब 5% और दे देंगे, तो एजेंट जाके ज़बरदस्ती वसूलेगा कि लो पैसा दो, क्योंकि उसको मालिक के पैसे से मतलब नहीं है, उसको मतलब है अपना जो कमीशन आ रहा है उससे। तो डेल क्रेडिटर कमीशन जो निकलता है वो किस पर निकलता है? उधार बिक्री पर, क्रेडिट सेल इनटू रेट। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, अगर मान लीजिए क्रेडिट सेल नहीं दिया तब क्या करेंगे? क्रेडिट सेल नहीं दिया रहेगा तो टोटल सेल को ही हम लोग टोटल सेल के ऊपर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट सेल नहीं दिया रहेगा तो किसके ऊपर निकालेंगे? टोटल सेल्स के ऊपर। क्रेडिट सेल दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो टोटल सेल के ऊपर चार्ज कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और ये क्यों मिलता है समझ में आया? इसका मतलब है जिस एजेंट को ये मिल रहा होगा उस एजेंट को वो भी मिला होगा। वो तो बेसिक है सर, सबको मिलेगा। एक्स्ट्रा ये इसलिए मिल रहा है कि आप जो मार्केट में उधार बेच दिए उस उधार को वसूल के लाइए। तो उधार वसूलने के लिए जो आपको कमीशन दिया जाता है उस कमीशन को बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन, और ये उधार वाले अमाउंट के ऊपर ही मिलेगा अगर आप उधार वसूल के लाते हैं। तो अगर उधार का अमाउंट नहीं दिया है तो ये कमीशन आप टोटल सेल के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर उधार नहीं दिया है तो। अब ये क्या होता है? ओवर राइडिंग कमीशन। तो बोलता है सरप्लस सेल के ऊपर ये मिलता है। सरप्लस सेल मतलब जैसे हम 1 लाख का माल बेच दिया, आपको भेज दिए कि जाओ 1 लाख रुपए का माल है, आप इसको भी 1 लाख में बेच देना। अब आप बोले सर हम इसको ज़्यादा में बेच सकते हैं, अभी मार्केट अच्छा चल रहा है। तो मालिक बोलेगा, प्रिंसिपल जो होता है एजेंट का जो नियोक्ता होता है, बोलेगा सर ठीक है, तुम जितना ज़्यादा में बेचोगे, इस अमाउंट से जितना ज़्यादा बेचोगे तो एक्स्ट्रा जो बेचोगे ना उसके ऊपर अलग से कमीशन देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि मेरा माल ज़्यादा में बेच पाए। तो ध्यान दीजिएगा, एक ये मिला, एक ये भी मिला। अब बोला कि अगर तुम एक्स्ट्रा में बेच दोगे, यानी हमारा सेलिंग प्राइस से भी तुम ज़्यादा में बेचोगे, तो जितना ज़्यादा में बेचोगे उसके ऊपर तुमको अलग से कमीशन देंगे, जिसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। कोई दिक्कत है? ये किसके ऊपर मिलता है बताइए? हाँ, एक्स्ट्रा बेचेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट पर। तो कमीशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेस सेल, एक्सेस सेल इंटू रेट बाई 100, इंटू रेट बाई 100, या आप बोल सकते हैं कमीशन इक्वल टू इसका, कमीशन इक्वल टू होता है सरप्लस सेल, सरप्लस सेल इंटू रेट और बाई 100। ये फॉर्मूला तीनों का लगेगा। तीनों मीनिंग समझ में आए? कौन सा कमीशन कब चार्ज होगा? सरप्लस सेल के ऊपर यानी एक्स्ट्रा सेल के ऊपर कौन सा कमीशन चार्ज होगा? ओवर राइडिंग कमीशन। उधार बिका हुआ पैसा वसूलने के ऊपर कौन सा कमीशन है? डेल क्रेडिटर कमीशन। और जनरल तो सब में मिलेगा ही मिलेगा। इस कमीशन के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये कमीशन हर कंडीशन में मिलेगा, हर परिस्थिति में मिलेगा, हर सिचुएशन में एक कमीशन आपको मिलता चला जाएगा। देखिए, कमीशन का छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ और ध्यान दीजिएगा। पहले बताइए, सेल, टोटल सेल कैसे निकलेगा? टोटल सेल निकालने के लिए कैश सेल और प्लस क्रेडिट सेल दोनों ना जोड़ेंगे। चलिए, पहला चीज़ समझ गए। बताइए टोटल कमीशन कैसे निकलेगा? टोटल कमीशन में तो बोलता है पहला ऑर्डिनरी कमीशन, प्लस डेल क्रेडिटर और प्लस ओवर राइडिंग कमीशन। तीनों जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तीनों को जोड़ने से निकल जाएगा ना। चलिए, अब हम लोग को एक क्वेश्चन बनाना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। सेल्स दिया हुआ है 1,50,000 और ऑर्डिनरी कमीशन दिया हुआ है 10% और डेल क्रेडिटर कमीशन है 2.5%। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है इस पे? टोटल कमीशन निकालिए, नेट सेल, नेट अमाउंट निकाल दीजिए। नेट अमाउंट क्या होता है? नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय
रिसिप्ट बाय प्रिंसिपल, जो मालिक है उसको कितना मिलेगा? मालिक को क्या मिलता है, कमीशन काटने के बाद या कमीशन काटने के पहले वाला? तो बेचे थे हम 1.5 लाख में, उसमें कमीशन कट के जो बचेगा वही ना मिलेगा। तो आपको नेट अमाउंट भी निकालना है, इसका कमीशन भी निकालना है। कहीं कोई दिक्कत है? निकल सकता है? एक ट्राई करके देखिए, फिर हम लोग बनाते हैं। इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको टोटल कमीशन पूछ रहा है ना, टोटल कमीशन, और दोनों एक ही पर चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि अपने पास क्रेडिट सेल अलग से है नहीं, तो दोनों को जोड़ के एक साथ चार्ज कर सकते हैं। 10% इसका निकालेगा, फिर 2.5% निकालेगा, उससे अच्छा 12.5%। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आदत बना देगा तो बाद में भी ऐसे गड़बड़ होगा, तो अलग अलग निकालेगा। तो बताइए आपका ऑर्डिनरी कमीशन कितना आएगा? ऑर्डिनरी कमीशन कितना आएगा? डेढ़ लाख का 10%, तो 15,000 ये बन जाएगा। और प्लस आपको डेल कैडेर भी देना है। तो डेल कैडेर कमीशन कितना परसेंट है? 2.5%। तो देखिए निकलता तो क्रेडिट सेल के ऊपर है, बस क्रेडिट सेल मेरे पास है नहीं। तो 1.5 लाख का 2.5% कितना आता है? 3750। तो कितना हो गया? 18,750 टोटल कमीशन आ गया। तो टोटल अगर मान लीजिए 1.5 लाख में हमारा एजेंट बेचता है और इतना कमीशन का काट लेता है, तो नेट कितना मिलेगा? 1.5 लाख का माल बेचता है एजेंट और इतना कमीशने काट लिया अपना, तो मेरे पास नेट अमाउंट कितना मिलेगा? तो नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कितना का? सेल माइनस कमीशन, सेल माइनस कमीशन। तो बताइए कितना में बेचे थे? 1.5 लाख में आप बेचे हैं और 18,750 का कमीशन काट लिए, तो जो बचा 250 19 9 और 1 10, 1,31,250, यही ना नेट अमाउंट निकलेगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाएगा। कैलकुलेट टोटल कमीशन। क्रेडिट सेल 1,80,000। अच्छा कैश सेल, क्रेडिट सेल 40,000, ऑर्डिनरी कमीशन 10% पर 10% खाली लिख दीजिए, और डेल क्रेडिट कमीशन 5%। बन सकता है? देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन आपका 10% किस पर निकालना? टोटल पर, टोटल सेल पर ना निकलता है। तो पहले हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन निकाल लेते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल पर निकलता है। तो बताइए टोटल सेल कितना? तो टोटल में दोनों जोड़ देंगे ना, तो 2,20,000 का सेल है, तो 2,20,000 का 10% यानी 22,000। कहीं कोई दिक्कत? अब बोलता है कि आपको निकालना है डेल क्रेडिट। तो डेल क्रेडिट तो क्रेडिट सेल पर नहीं निकलता है। अगर क्रेडिट नहीं दिया रहेगा ना तब टोटल पर निकलेगा। क्रेडिट दिया तो क्रेडिट पर निकाले, नहीं देगा तो टोटल पर। तो क्रेडिट कितना है? तो 40,000 का 5%। तो 40,000 का 5% कितना आता है? तो 20 और 22 और 2 कितना होता है? 24,000। कहीं कोई दिक्कत है? इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे देते। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और दे देते, इसको बना के देखिए। तो दिया हुआ क्या है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में माल भेजा जाता है 10,000 kg एट द रेट ऑफ 20 ईच। ध्यान दीजिएगा, हम माल भेजे हैं 10,000 kg भेजे हैं कंसाइनमेंट में, और 1 kg का कीमत कितना है? 20 रुपये, मतलब 20 पर kg बोल सकते हैं। ईच kg, प्रति किलोग्राम 20 रुपये। इसका मतलब है कि 10,000 किलो भेजे, हर किलो का दाम हम 20 रुपये लिख के भेज देंगे, 20 में भेज देना। अब मेरा एजेंट क्या किया? एजेंट जो सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस जो लिखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एजेंट, एजेंट 20 रुपये में नहीं बेचा है। कितने में बेचा है? 25 रुपये पर kg में बेचा है। कितने में बेचा है? 25 रुपये पर kg में बेचा है। कोई दिक्कत किसी को? यानी पूरा का पूरा माल बेच दिया। 10,000 का 10,000 kg बेच दिया। हम भेजे थे 20 रुपये में बेचने के लिए, मेरा एजेंट थोड़ा तेज़ निकला, उसको 25 में बेच के आ गया। तो बताइए कमीशन का क्या होगा?
तो बोलता है इसका सिंपल कमीशन यानी ऑर्डिनरी कमीशन जो था, ऑर्डिनरी कमीशन जो है वो 5% था और ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो 10% था। कितना आएगा इसका टोटल कमीशन? तो कैलकुलेट करना है आपको टोटल कमीशन। समझ में आया? फिर से देखिए, हम 10,000 kg माल बेचने के लिए अपने एजेंट को भेजे थे कि 20 रुपये में बेच देना। मेरा एजेंट स्मार्ट निकला, 20 रुपये की जगह 25 रुपये में बेच दिया, सारा माल बेच दिया। तो सिंपल कमीशन का रेट अगर 5% है और ओवर राइडिंग कमीशन का 10% है तो टोटल कमीशन कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिए इसको। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ बना के दिखा देते हैं। सबसे पहले बताइए टोटल सेल कितना किया होगा, तो सेल्स कैसे निकालेंगे? तो चूँकि हम 10,000 kg भेजे थे, 20 रुपये में भेजे थे, लेकिन बेचा तो 25 में ना, तो टोटल बेचा 2.5 लाख का, 2.5 लाख रुपए का बेचा। अब हम लोगों को ऑर्डिनरी कमीशन निकालना है, तो ऑर्डिनरी कमीशन किस पर निकलता है? ऑर्डिनरी कमीशन जो निकलता है वो टोटल सेल पर निकलता है। और ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंट है? 5%। तो 5% टोटल सेल का, तो टोटल सेल है 2.5 लाख का, और 2.5 लाख का 5%, 25 पचे 125, 12,500 हो गया, आ गया। उसके बाद बोलता है ओवर राइडिंग कमीशन किस पर निकलता है? ओवर राइडिंग कमीशन एक्सेस सेल पर। तो कैसे पता चलेगा एक्सेस सेल कितना? तो यहाँ देखिए कैसे निकलेगा एक्सेस सेल। तो 10,000 kg बेच रहे थे, रेट कितना बढ़ा के बेचे? 20 वाला 25 में बेचे, 5 रुपये एक्सेस। तो 5 रुपया करके अगर हम बेचे तो 50,000 रुपये का मेरा एक्सेस सेल था। अब एक्सेस सेल 50,000 रुपये का कैसे निकला, समझ में आया? तो कमीशन क्या बोलता है? 50,000 इंटू कितना परसेंट? 10%। इसका मतलब है कि 5,000, तो 12/5 बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ये हम लोगों को ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन इस तरह का कमीशन को लेके दिया हुआ था, हम लोग जो सॉल्व कर चुके हैं। इसको लिखिए।